नमस्कार किसान साथियों, आपका अवध लाइव खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ऐसे किसान के यहाँ आए हैं जो तरबूज की खेती किए हैं। आज हम आपको तरबूज के बारे में दिखाएंगे कि तरबूज का कौन सा बीज है और तरबूज की कैसे खेती की जाती है, कैसे तैयारी की जाती है। तो आइए, ये किसान भाई हैं, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। पहले इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है। नमस्कार सर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले मेरे दर्शक भाइयों को अपना नाम और गाँव का नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है और मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और तहसील रानीगंज पोस्ट नगर। अभी हम बताइए जी, इसमें जो आप ये देख रहा हूँ मैं पीछे, तरबूज का खेती है आपकी, ये तरबूज की खेती है। अभी हमें तरबूज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि तरबूज की खेती कैसे की जाती है। आपने इसमें बीज कौन सा डाला है, किस वैरायटी का बीज है, उसके बाद में खेत कैसे तैयार किया जाता है, मल्चिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सरस्वती वैरायटी का तरबूज है और इसको साल भर में आप चाहे जब लगा सकते हैं जी। और एनी टाइम ये होता है। इसका प्रोडक्शन जो है मिनिमम 200 kg, मतलब 200 कुंतल जी। जैसे कि ये अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों में लगाया जाता है तरबूज, तो ये साल में जो है कभी भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हमने प्रैक्टिकल किया है, वो साल में आप एनी टाइम कभी भी लगा सकते हैं। जी, जो आपने प्रैक्टिकल किया है, ये साल में कभी भी आपने मतलब ये सक्सेस है, कभी भी हम लगा सकते हैं इसको। गर्मियों में खपत ज़्यादा होती है इसलिए लोग ज़्यादा लगाते हैं। जी जी जी। क्या है कि अगर अच्छा पैसा कमाना है इसको आप अगस्त में लगा सकते हैं ठंडी में बेचने के लिए। जी, और ठंडी में टिकाऊपन रहता है और ठंडी में रेट भी अच्छा मिल जाता है। प्रोडक्शन डाउन रहता है लेकिन रेट अच्छा मिल जाता है। अभी जो आपने यहाँ पे वैरायटी डाली है वो कौन सी वैरायटी है, और ये जो बीज आपने लिया था वो कहाँ से परचेज किया, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा। बीज हम इलाहाबाद से लाते हैं और ये सरस्वती नोनी ताइवान का कंपनी का बीज है और ये जो है सरस्वती ब्रांड है, जिसको हमने 7 अप्रैल को रोपाई किया था ट्रायल बेस पे। गर्मी लास्ट टाइम जून अगस्त में क्या हाल होता है इसका, इसलिए और सक्सेस है। अगर बारिश ना हुई होती तो अच्छा प्रोडक्शन था इसमें। इसको लगाने के बाद जब आपने इसमें बीज डाल दिया तो इसके बाद क्या क्या समस्याएं आई और क्या कौन कौन सी बीमारी का प्रकोप हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और आपने कौन सी दवाई का छिड़काव किया वो भी बताइएगा थोड़ा किसान भाइयों को। लगाने के बाद सबसे पहले इसमें उकठा रोग लगता है जी, उसको नीमाटोड बोलते हैं। नीमाटोड की दवा इसमें डालनी पड़ती है। नीम खली हो गई और अपना गौमूत्र वगैरह इस्तेमाल करके धतूरा पत्ती साथ में ड्रिप में डाला जाएगा तो उसका निराकरण निकल सकता है। सरसों का तेल भी हमने ट्रायल किया, सरसों का तेल भी कार्यरत है। 1 एकड़ में कम से कम 250 ml उसको सरसों का ड्रिप में डाल रहे हैं तो काम कर जाता है उकठा रोग के लिए। और उसके बाद इसमें लीफ माइनर लगते हैं और रेड मकड़ी वाली लाल मक्खी, वो भी फल छेदक कीड़े भी आते हैं तो उसका भी उसमें प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए कि इसके छिलके बहुत पतले होते हैं तो इसमें फल मक्खी का अटैक ज़्यादा रहता है जी। तो उसके लिए हम अपना घर पे दवा बनाते हैं तो ऑर्गेनिक बेस पे उसका स्प्रे करवाते हैं जी। आपके कहने का मतलब है जो भी आप पूरे एरिया में जो भी खेती कर रहे हैं किसी भी चीज़ के, आप जो है टोटल जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। वैसे यूरिया वगैरह का प्रयोग जो है बहुत कम कर रहे हैं, मतलब रेयर केस में करते ही नहीं हैं। जी जी जी। और इसके साथ में आपने और किस किस चीज़ की खेती की है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। 2 एकड़ में टमाटर लगा है जी, अभी खत्म होने कगार पे है जी। 2853 नामधारी ब्रांड का और नोनियो का लक्ष्य जी। और उसके बाद अभी करेला 1 बीघा लग चुका है और नामधारी का उसका है बीएनआर का 9 दिन अभी प्राची लगेगा जी। और उसके बाद फिर लौकी लगी है, अभी खीरा भी लगा पीछे और अभी खीरा 1 बीघा और लगाएंगे। अभी जो है आप 1 बीघा खीरा और लगाएंगे। जो आपने ये जी, जो आपने ये जो खीरा की वैरायटी लगाई है वो थोड़ा सा बताइएगा, वो कौन सी वैरायटी का खीरा है। नोनियो खुशी ब्रांड है, नोनियो कंपनी का ही खुशी है जी जी। और ये जो तरबूज जो अभी आप देख रहे हैं, इतना सा तरबूज लगाए आप, इसमें जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितने क्विंटल का हुआ और कितना प्रॉफिट आया, खर्चा कितना आया था, उसको थोड़ा सा बताइएगा। 1 बीघे में कम से कम मिनिमम अगर ये मल्चिंग सीट लेके सब लेते हैं तो कम से कम 35,000 रुपये का आता है, खर्चा आता है जी जी। ये सरस्वती ब्रांड में जी। और अगर आप लोकल ब्रांड लेते हैं तो उसमें जो है आपको कम खर्चा आएगा, कम खर्चा। और इसमें प्रॉफिट कितना आया अभी जो एरिया हम देख रहे हैं, इतने एरिया में प्रॉफिट कितना आया होगा लगभग? प्रॉफिट को इस बार बहुत लॉस चला गया है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी, बहुत ज़्यादा। आपकी खेती पे लॉकडाउन का भी कुछ असर पड़ा है या नहीं पड़ा है? बहुत ज़्यादा रेट में बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक्री की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इस बार। इससे पहले तो जो पिछला लॉकडाउन था उसमें अच्छा रेट मिल गया था हम लोग को, और इस बार जो है रेट नहीं मिला। बारिश की वजह से कम 50% का 60% फसल नष्ट हो चुकी है जी जी। उसकी वजह से इस बार लागत निकालना बहुत मुश्किल है। सीड का पैसा ही नहीं निकल रहा है और लागत की बात छोड़ दीजिए। किसान भाइयों, जैसा कि आपने किसान भाई की बातों को सुना, उन्होंने सारी बातें बताई। खेती में प्रॉफिट तो है बट लॉकडाउन के चलते इस बार काफ़ी नुकसान हो रहा है और हुआ भी है नुकसान। और उस नुकसान के कारण जो है बारिश भी हो गई है, बारिश से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा दागी हो जा रहा है। इनका लगभग 30 से 40% के अप्रॉक्स में आपका जो फल है इनका सड़ जा रहा है, तो उससे भी इनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि खेती में प्रॉफिट नहीं है, खेती में लोग जुड़ सकते हैं। और भाई साहब जो है काफ़ी ज़्यादा, लगभग मुझे जो एरिया इनका दिख रहा है लगभग
35 से 40 बीघे के अप्रॉक्स में इनका खेत है, तो 35 से 40 बीघे में खेती कर रहे हैं और इंजीनियरिंग छोड़कर ये खेती में आए हैं। तो जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक सबक है कि इतनी बड़ी जॉब छोड़कर भाई साहब जो है खेती में जुटे हुए हैं और अच्छी अर्निंग करते हैं। बट अब लॉकडाउन और बरसात की वजह से थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ ही है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता हो, तो प्रकृति की देन है, उस पर कुछ भी हो सकता है। खेती तो 100% रिस्क का है ना, हाँ। 100% रिस्क का है खेती में जी। कुदरत का, बाकी तो अपने हाथ में, लेकिन कुदरत का कोई अपने हाथ में नहीं है जी। लेकिन कुछ युवा जो हैं जो दिल्ली मुंबई में जाके जॉब कर रहे हैं या अदर शहरों में, जो वहाँ दर दर की ठोकरें खाते हैं, अभी लॉकडाउन के चलते उनको घर भागना पड़ा है, उससे तो बेटर है या नहीं है? मेरे माध्यम से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अंदर कम से कम 250-300 किसान पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर में आ गए और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। अच्छी। और पूरे उत्तर प्रदेश में माना जाए तो हरियाणा है, पंजाब है, एमपी है, महाराष्ट्र है, वहाँ भी हमारे बहुत सारे चाहने वाले हैं किसान लोग, वो भी जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर, जिसके पास 10 बीघा है, 5 बीघा है, 20 बीघा है, सब अपने अपने एग्रीकल्चर में लगे हैं और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं सब लोग जी। जैसे कि एक जयप्रकाश सिंह जी सर हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है देसी खेती जुगाड़ के नाम से, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने भी बोला कि आपके ही माध्यम से जो है खेती को स्टार्ट किया। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? जेपी सिंह दीवानगंज के रहने वाले हैं, फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर हमसे मिले थे जी। उसके पहले भी खेती करते थे जी, लेकिन ड्रिप वगैरह में इनको नहीं पता था इनको जी, इसलिए कि आर्मी से रिटायर्ड थे, इनको इतना नॉलेज एग्रीकल्चर के बारे में नहीं था, करते थे लेकिन फिर हमारे से मिलने के बाद इन्होंने ड्रिप लगवाया, अभी हमसे भी अच्छा खेती कर रहे हैं जी, और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इसलिए इनके पास लोकल मार्केट है और लोकल किसान है जी, और वहाँ से इनका सब मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा घर से ही सेल कर लेते हैं अपना, जितना भी इनके पास होता है जी, वो हम लोग से बेटर कर रहे हैं जी। जो युवा किसान हैं, जो भी युवा हैं जो दिल्ली मुंबई में जॉब कर रहे हैं, अगर वो छोड़ के आते हैं खेती करने के लिए और आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या सुविधा प्रोवाइड करेंगे? हम सब के यहाँ जाते हैं अपने पर्सनल गाड़ी से, और उसके बाद सबको जितना जो हमसे हो सकता है जी, वो जो हमसे सीखना चाहते हैं उनको सब सिखाते हैं, अपने हिसाब से खेती करवाते हैं फर्स्ट टाइम, और फिर बिना किए तो कुछ सीखेगा नहीं जी जी जी, भाई प्रैक्टिकली नहीं, उनको तो क्या नॉलेज है, जब तक खुद से आदमी नहीं करेगा उसको प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है जी जी, बिना प्रैक्टिकल के एग्रीकल्चर में या कोई भी काम में जी सर नहीं हो पाएगा, और इसमें टाइम देना पड़ेगा हमें, ये 24 आवर्स की जॉब है जी जी जी, एग्रीकल्चर 24 आवर्स की जॉब है जी। लेकिन एक चीज़ ये है 24 आवर्स की जॉब है, बट किसी की बातें तो नहीं सुनना है कि जी जी, फ्री 100% फ्री हो जी जी जी, और खुद से एकदम सक्षम हो, किसी की बात नहीं सुनना है जी जी, अपने हिसाब से, और जब शुद्ध खाओगे शुद्ध खिलाओगे तो आपकी सेहत भी अच्छी बनेगी पहली बात जी, और इसके बाद में अच्छे वातावरण में रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, वातावरण सबसे अच्छा है, शहर में रह रहे हैं, वहाँ की पानी दूषित है, सारी चीज़ें दूषित है, और यहाँ पे दूर है जी जी, घर परिवार से भी दूर हैं जी जी। अगर हमारे हिसाब से अगर किसी भी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है जी, तो वो मिनिमम 50,000 अर्निंग आराम से, सेविंग सब लागत काटने के बाद 50,000 आराम से बचा सकता है नॉर्मल खेती करके जी। सर ये थोड़ा सा बताइएगा, आप किस कंपनी में जॉब करते थे और किस पोस्ट पे थे, क्या सैलरी थी, थोड़ा सा अगर बताएंगे तो जो हमारे युवा भाई बाहर जाके जॉब कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सीखें और उसको छोड़ के आएँ, अपने खेती में वर्क करें और अच्छा पैसा अर्निंग करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं विप्रो कंपनी में था 2.5 साल और 3 साल रिलायंस में था और नेटवर्क ऑप्टिमाइजर था, वहाँ 62,000 में 2012 में जी सैलरी थी। 2012 में जॉब को ड्रॉप किया, उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर में या कॉन्ट्रैक्ट भी काम किया, लेकिन हमको जमा नहीं, इसलिए बिना उसमें चोरी चमारी के बचना नहीं है जी जी। एग्रीकल्चर हमको दिखा स्कोप अच्छा है, इन फ्यूचर एग्रीकल्चर का ही स्कोप रहेगा जी जी। तो मेरा सारा फोकस फिर 2014 के बाद मेरा पूरा फोकस एग्रीकल्चर भी आ गया फिर, और एग्रीकल्चर में मेरे को अच्छा अर्निंग मिल रहा है, अच्छा मतलब जितना मैं सैलरीज कमाता था उसका 10 डबल जी जी। और यहाँ मैं 10-15 लोगों को रोजगार भी दिया हूँ जी जी। सबसे खुशी की बात हमको ये है जी जी, अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ जी जी जी, बच्चे भी हमारे साथ ही रह रहे हैं, उनके सब कुछ देखभाल में कर रहा हूँ। जॉब में होता सिर्फ जॉब ही रहती और यहाँ का हमारे पास कुछ नहीं बचता है जी, और मेरे हिसाब से बेटर है, हम संतुष्ट हैं जी जी, एग्रीकल्चर में हम संतुष्ट हैं जी। किसान भाइयों, जैसा कि आपको भाई साहब ने बताया, उसके बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के, इतनी अच्छी जॉब होती है हमारे कैटेगरी में, क्या कहते हैं कि इंजीनियरिंग जो होती है बहुत अच्छी जॉब होती है, इन्होंने उसको रिजाइन किया और उसके बाद ये खेती में आगे जुड़ गए, और खेती में क्या है, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी प्रॉफिट है। ये लगभग 62,000 इनकी सैलरी थी, उसको ये छोड़ दिए और उसके बाद खेती में आ गए हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। किसान 35 इंजीनियर्स हमारे कलीग जो थे अभी सब जॉब छोड़ के कुछ तो एग्रीकल्चर में आ गए हैं, कुछ अपना नर्सरी वाला काम कर रहे हैं, वो उसमें सक्सेस हैं सब लोग, कुछ लुधियाना में है, कुछ चंडीगढ़ में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ महाराष्ट्र में अपना काम कर रहे हैं, और भी सभी लोग सक्सेस हैं वहाँ पे। तो किसान भाइयों, अगर मेरे किसान भाई के द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।